जैसे ये कितने में दे रहे हैं आप? ये 540 रुपए का। मार्केट में क्या रेट है? ये आपको तकरीबन 1000 रुपए तक फाउंडेशन है। इसमें कलर 6 कलर होते हैं। ये अच्छा, नोट का फाउंडेशन है। ये आपसे 360 का बेचते हैं, आगे 1600-1700 रुपए का ऑनलाइन वगैरह में, स्टोर वगैरह में सेल होता है। ऑनलाइन 1600-1700 का, यहाँ से 360 का। हाँ जी। वाह क्या बात। इसके अलावा थर्माकोल की जो ट्यूबें होती हैं ये वाले, ये 120 रुपए की हम बेचते हैं, 700-750 रुपये ये सेल होती है। ओह, 120 से लेके 700-750, काफ़ी मार्जिन है ये तो। ये प्राइमर है, ये इसके उसमें ड्रॉपर में थर्माकोल का। ये कितने में दे रहे हैं? 180 रुपये का। मार्केट में कितने का? ये 400-450 रुपये तक चला जाता है। दोबारा अच्छा, परफ्यूम बताइएगा कुछ। परफ्यूम ये देखें, ये सारे पड़े हुए हैं। 150 रुपये का पीस होता है, 150 का। और मार्केट में कितने का होता है? मार्केट में ये 300 तक चले जाते हैं। क्या सारे नाम हैं। सही, ठीक है। उसके अलावा लिपस्टिक वगैरह में भी डिज़ाइन मिल जाएंगे। अच्छा ये क्या? ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक के उनसे ना डिज़ाइन इसमें और भी मिल जाएंगे, 10-12 डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये कितने में दे रहे हैं आप और मार्केट में क्या है? ये 1320 रुपये का हम दे रहे हैं, 55 रुपये का पीस पड़ता है। अच्छा, मार्केट में 100 कितने रुपये का सेल होता है आगे। सही। अच्छा जी, बड़ी किटें चाहिए वो जो। ये कितने में दे रहे हैं आप? 420 720 में, 420 में। सही। 420 और 480 रेट है, तकरीबन 800-850 रुपये तक इजीली निकल जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये न्यूड वाली आई शेड है, ये 380 रुपये की। सही। ये तकरीबन 700-750 तक इजीली चली जाती है। सही। ठीक है, अगर आप मतलब रिटेल की शॉप है आपकी। सही। इसमें और दूसरी भी है खुदा ब्यूटी की, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये वाले ये सही, यानी 100% तक जो है इनमें मार्जिन होता है तकरीबन। सही। उसके अलावा लिप ग्लोस वगैरह ये कितने में दे रहे हैं आप? और ये 480 रुपये हम दे रहे हैं। अच्छा, मार्केट में कितने की है? तकरीबन 1000 रुपये तक, 1050, 1080। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये रोमांटिक के ग्लोव्स हैं। सही। ग्लोव्स हैं, ये 6 कलर होते हैं इसके अंदर। जी। ठीक है। ये 1200 रुपये का हम पैक बेचते हैं, 50 रुपये का पीस पड़ता है। और ये मार्केट में कितने में? तकरीबन 150 तक ये निकल जाता है। यानी आपसे 50 रुपए में लेके आगे 150 रुपए तक 150 तक नीचे निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स बिजनेस के हवाले से। आप देखेंगे कि इस बिजनेस में आप कितना मार्जिन रख के कितना पैसा कमा सकते हैं। दुकानों पे जब प्रोडक्ट लेने जाते हैं कितनी महंगी जो हमें बताई जा रही होती है, यहाँ पे कितने सस्ते दामों मिलती हैं, और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो कितना मार्जिन वो इसमें से रख सकता है और कितने पैसे से ये कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। या वो खवातीन जो ये काम तो नहीं करती लेकिन सोच रही है कि कोई ऑनलाइन काम भी किया जा सके, लेकिन उन्हें ये कश्मकश है कि हम होलसेल कहाँ से माल खरीदें और कहाँ बेचें, कैसे हमें प्रॉफिट मिल पाएगा। और वो नौजवान जो अपने शहरों में मार्केटिंग करना चाहते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट की, वो भी ये काम कर सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट लेके आगे सेल कर सकते हैं। इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अपना नाम बता दीजिए। हबीब खान। हबीब खान, आपने इस बिजनेस का नाम और लोकेशन? हमारा एक शॉप का नाम है नाइस ट्रेडर्स। हमारी कॉस्मेटिक्स की शॉप है इधर शालवी में। सही। आप किसी से भी पूछ लें, एक मीनार वाली मस्जिद, सही, उसके सामने बिल्कुल हमारी मार्केट है, ट्रेड सेंटर। सही। ये बताइएगा कितने अरसे से आप यही काम कर रहे हैं? पहले तो हमारे दूसरे बड़े भाई वगैरह करते हैं, मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। कैसा लगा ये काम? बस सही है, ज़बरदस्त, शुक्र है अल्लाह का। दुकान बिल्कुल नीचे तय खाने में बना ली, यहाँ पे कैसे बिजनेस मिलता है आपको? बस यार, शालमी की सारी दुकानें ऐसी ही हैं। ज्यादा आपका होलसेल काम ही है? हाँ जी, हमारा होलसेल का ही है, रिटेल वगैरह नहीं करते हैं, होलसेल का ही है। ज्यादा दुकानों वाले आपसे माल लेके जाते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं? जी बिल्कुल, दुकानों वाले लेके जाते हैं, वो फिर आगे रिटेल वालों को सेल करते हैं। सही। तो सेल करता है दुकानों पे जाके, वो कितने % तक मार्जिन इसमें रख लेता है? और आगे जो रिटेल में है वो तकरीबन, वैसे तो मार्जिन ज़्यादा होता है, लेकिन कस्टमर जो उनसे होते हैं, जिन्हें हम जिसे वो फर्स्ट टाइम लेके जाते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि आप मार्जिन थोड़ा रखें। वैसे मार्जिन इसमें 100% भी है, 60-70% भी है, लेकिन हम यही कहते हैं कि आप 50% तक मार्जिन रखें, तो वो मतलब काम
पहले। यानी रिटेल में जब सेल होना है दुकानों पे जाके तो उसमें 50% तक ये नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, और इससे ज्यादा भी 60-70% तक भी और 100% तक भी लोग कमा रहे हैं। यानी वो प्रोडक्ट जो 100 रुपए की यहाँ से मिलती है, आगे मार्केट में वही प्रोडक्ट जाके 200 रुपए तक भी सेल की जा रही होती है, 170 रुपए में भी सेल की जा रही होती है और 150 रुपए में भी सेल की जा रही होती है। जो ज्यादा इंसाफ करेगा वो 50% पे ही आपको देगा। अच्छा, ये तो था मार्जिन 50 या 60% उस बंदे का कि जो दुकान पे रख के सेल कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर को, लेकिन जो आपसे माल उठा के लेके जाते हैं होलसेल पे और आगे भी होलसेल पे ही यानी मुख्तलिफ दुकानों पे वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो तकरीबन कितने % तक मार्जिन रख लेते हैं इसमें? वो अब चीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये फेस पाउडर है, वो यहाँ से लेके जाता है 150 का, तो जो रिटेलर है वो सेल करता है 300 तक इतना, और जो होलसेलर है वहाँ का उस इलाके का वो ज्यादा से ज्यादा 170 रुपए में सेल करते हैं, यानी 20 रुपए रख के सेल करे, 15-20 रुपए रख के 15-20 रुपए रख लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे मार्जिन ज्यादा बच जाता है क्योंकि उसने प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर ली। सही। इसी तरह ये ब्यूटी पार्लर्स पे भी सेल किया जा सकता है ये काम। होलसेल में बस ये होता है कि काम थका हुआ नहीं होता, रिटेल का जो काम होता है वो जरा थका हुआ होता है, मेहनत ज्यादा होती है। कॉस्मेटिक्स में देखा गया है कि इसमें प्योर चीजें भी होती हैं और कुछ नकली भी होती हैं, जाली किस्म की, तो इस हवाले से आप कैसे करते हैं डील के? मतलब कोई प्योर का रेट दे रहा है, आप उसे नकली माल तो नहीं थमा देते? नहीं, हमारे पास हर किस्म की है। कोई अगर कहता है कि अच्छी चीज़ चाहिए, इम्पोर्टेड चाहिए, तो इम्पोर्टेड चीज़ें भी हैं। अगर कोई कहता है कि मतलब दरमियानी क्वालिटी की चाहिए तो वो भी है। अगर कोई कहता है ज़्यादा अच्छी चीज़ चाहिए, लोकल चीज़ चाहिए, हमारे पास सारी वो पड़ी हुई है। यानी अब ये दुकानदार पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सी डिमांड करता है। आप अच्छी चीज़ भी दे सकते हैं और थोड़ी हल्की अगर चीज़ चाहिए वो भी मिल सकती है। मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, रेट थोड़े चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई कॉस्मेटिक्स की शॉप बनाना चाह रहा है तो उसके पास तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो आप उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे ये काम कर लेना चाहिए? रिटेल में तो ये है, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है। तकरीबन अगर आपने अच्छी सी रिटेल की शॉप करनी है तो वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। उसमें ये होता है कि 50-60 हज़ार रुपये का ये हमारा सामान आ जाता है, 50-60 हज़ार रुपये का जो इम्पोर्टेड जो दूसरी चीज़ होती हैं, परफ्यूम है दुबई वगैरह की, वो आ जाती हैं। उसके साथ जो पाकिस्तानी क्रीमें हैं, फाइज़ा वगैरह, ये शैम्पू वगैरह ये आ जाती हैं। उसके अलावा बेबी गारमेंट्स कई लोग करते हैं। तो ये अगर इस तरह की मतलब अच्छी खासी आपने शॉप बनानी हो तो 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं उसमें। लेकिन अगर हमारे ऐसे बंदा को किसी ने स्टॉल लगाना हो या किसी लेडीज़ ने काम स्टार्ट करना हो तो 20 से 25 हज़ार रुपये में ये हो जाता है। और यहाँ से खरीद के आगे ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है इसे? ऑनलाइन भी सेल करते हैं। ऑनलाइन की तकरीबन हमारे पास अक्सर आइटमें हैं जो तकरीबन 100 से सो क्या 150 आगे और काफ़ी मार्जिन रख के लोग सेल करते हैं। ऑनलाइन पे तो ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। यही 100 की चीज़ वहाँ ऑनलाइन पे 300 की भी सेल हो जाती है। यानी ये लेडीज घर बैठ के आसानी से ये काम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट खरीद के वो दराज पे कर सकती हैं या पेजेस बनाए होते हैं फेसबुक पे, उस पे दिखा रही होती हैं कपड़े भी और इस तरह की चीजें, वहाँ पे भी ये सेल किया जा सकता है और अच्छा मार्जिन कमाया जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपको कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है तो क्या आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं उसे? जी, डिलीवर कर सकते हैं। किसी का अगर हम आगे ऑनलाइन का काम करते हैं, अगर किसी का पार्सल छोटा होता है तो वो कोरियर के ज़रिए, पाकिस्तान पोस्ट वाले हैं उनके ज़रिए भेज देते हैं। अगर किसी का सामान ज़्यादा होता है तो ये अड्डे वाले हैं उनके थ्रू भेज देते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले उनके थ्रू भेज देते हैं। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं आप या कि नहीं? कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा ना बेसिकली काम जो उनसे ना होलसेल होते हैं, हमारी ये ऑनलाइन की लाइन नहीं है। सही। कोई अगर आता है कस्टमर यूट्यूब के थ्रू या किसी और थ्रू आता है, हम उनको कहते हैं आप शॉप पे विजिट कर लें। इसकी क्या, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई ये इस काम की तरफ आना चाह रहा है तो इसमें रनिंग आइटम कुछ बता दें कि जो शुरू में जिनसे स्टॉल लेना चाहिए, और कुछ डेड आइटम्स भी होती हैं जो साल में कभी चंद मरतबा निकल गई, तो मशहूर आइटम बता दीजिए जो रनिंग है। भाईजान वो ना हर मतलब आइटमें चेंज होती रहती है। हमारे पास वैसे कस्टमर आता है, माइंड कुछ बना के आ जाता है, पुरानी आइटमें लिख के ले आता है कि ये चीज़ें बताते हैं, वो चीज़ें ले। लेकिन जब हमारे पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भाइयों वाला मशवरा देते हैं, ठीक है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें आजकल इनमें ये चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस कस्टमर को भी मशवरा दिया उसने वो क्या है कि भाईजान आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकाल दें, जो चीज़ें हमें पता होता है कि लोकल जगह पे कौन सी चीज़ें सेल होनी है, ऑनलाइन पे कौन सी चीज़ें सेल होनी है,
اور دکان پہ کسی فینسی جگہ میں دکان ہو تو کیا چیزیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بھی کسٹمر آتے ہیں جو شاپنگ مال میں جنہوں نے اسٹال وغیرہ لگائے تھے وہ بھی آتے ہیں، مختلف شہروں کے کسٹمر سپلائر ہے وہ بھی آتے ہیں، آن لائن کی لیڈیز ہوتی ہیں جو آن لائن کا کام کرتی ہیں، مصروز وغیرہ کی زیادہ آئٹمیں چلتی ہیں آن لائن میں، وہ بھی لے کے یعنی اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے پتا نہیں کہ کون سی آئٹم رکھنی ہے کون سی نہیں، آپ اسے گائیڈ کر دیتے ہیں، جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اسے سارا سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آئٹم اب اس دور کے مطابق چل رہی ہے۔ تو اپنا ایڈریس ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا اگر کوئی وزٹ کرنا چاہیں۔ شاپ نمبر 2058 ٹریڈ سینٹر عالمگیر مارکیٹ لاہور۔ تو جی فرینڈس، آپ نے اس حوالے سے جانا کاسمیٹکس کے حوالے سے، اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو یہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا، اسی نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان سے یہ پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں سیل کر کے آپ اچھا خاصا مارجن اس سے کما سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ خان صاحب یہ کیا فیس بک اور ٹک ٹاک بھی بیچنا شروع کر دیا آپ نے؟ یہ فاؤنڈیشن ہے اس میں یار۔ اچھا، مطلب فاؤنڈیشن ہے یہ والا۔ اچھا، یہ کیا 120 روپے کا پیس ہوتا ہے اور مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے اس کا؟ یہ 200-250 تک چلا ہے۔ صحیح، یہ سارے فاؤنڈیشنز ہیں۔ وہ کئی کسٹمر اکثر کہتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ نے کم ریٹ بتایا، میں ادھر آپ زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں، وہ چیزیں پسند اچھے والی کرتے ہیں پھر ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح، اب وہ فاؤنڈیشن وہ 300-350 والا پسند کر لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ نے 95 روپے ریٹ بتایا۔